मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में रशिया को लेकर के दुनिया भर में कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया को चाहे कोई लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, उसकी साख को बड़ा नुकसान हुआ है। बशर अल असद जो सीरिया में इसलिए शासन कर रहे थे कि रूस एक दिन उन्हें बचाने आएगा। बशर अल असद को हटाकर फेंक दिया गया, उन्हें शरण लेने के लिए रूस जाना पड़ा, लेकिन उनकी कोई हिफाजत नहीं करवा पाया। असद पुतिन से कहते रह गए कि भैया हमें बचा लो, कोई नहीं बचाना आया। सीरिया के रिबेल ने इसी रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान उनका तख्ता पलट कर दिया। रशिया हैज लॉस्ट प्रेस्टीज, इस तरह की खबरें छपने लगी। मादुरो, जिसने रूस के साथ यह एग्रीमेंट किया था कि आप हमें डिफेंस में देने आएंगे अगर हमारे ऊपर अमेरिका हमला करता है, मादुरो को अमेरिका उठाकर ले जाता है। आज उसकी कोई सुर्खी नहीं है। इन दोनों की इस तस्वीर का कोई मायना नहीं रह जाता। इन्हें उम्मीद के लिए आसमान में ही देखना पड़ता है कि कोई तो बचाने आएगा, कोई नहीं आया। खैर, रशिया यहां पर भी चुप रह गया। हद तो तब हुई जब रशियन जहाज को यूएस सीज करके अपने साथ ले गया। रशिया तब भी चुप रह गया। कुल मिलाकर रशिया यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है, असल में अब वो अमेरिका के द्वारा रूस को कमजोर करने की नीति सिद्ध हो रहा है। और लगातार हाल ही में जो आपने इन दिनों ऑब्जर्व किया, भारत वाला मसला भी, आज ट्रंप ने भारत से जब से यह कहा है कि आप रूस से तेल ना खरीदें, रूस इस पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है। भारत अपने दम पर अब यह डिसाइड कर रहा है कि उसे रूस से तेल लेना है या फिर किसी और देश से। यह समझने वाला विषय है कि धीरे धीरे रूस अपनी पकड़ दुनिया में कमजोर करता जा रहा है। आवश्यकता है रशिया यूक्रेन युद्ध रुके, रूस वापस से एक स्टेबल इकोनॉमी बने और अपना प्रभाव बढ़ाए। दुनिया में जहां तक दो देशों के बीच के शीत युद्ध की चर्चाएं रही कि अमेरिका और रूस में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, वहां पर रूस फिलहाल पिछड़ता नजर आ रहा है। यह बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अगर टाइमलाइन को मैच किया जाए तो पिछले कुछ दिनों में जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ है, उसके बाद से रूस के जितने भी करीबी मित्र हैं वो कहीं ना कहीं रूस से दूर जा रहे हैं। हां, अपनी भाषा में कहा जा सकता है कि लोग मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये सभी वो देश थे जो रूस से संरक्षण चाहते थे, चाहे फिर वो सीरिया में बैठे असद हो, चाहे वेनेजुएला में बैठे हुए मादुरो हो। इन दोनों के बीच में ईरान का नंबर अभी लगने वाला ही है कि अब तक उसके निर्माण से लेकर, यानी कि जब से वो आजाद हुआ है, यूएसएसआर का हिस्सा रहा अर्मेनिया, जो 1991 तक यूएसएसआर सोवियत रूस का हिस्सा था, आज वो एक स्वतंत्र देश है। 1991 से 2026 के बीच में अपने 35 साल के इतिहास में पहली बार कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति पहुंचा है। राष्ट्रपति तो आज तक नहीं पहुंचा है, उपराष्ट्रपति पहली बार पहुंचा है। लगभग 35 लाख की पॉपुलेशन रखने वाला अर्मेनिया आज अमेरिका के लिए इतना जरूरी कैसे हो गया कि आज अमेरिका का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ है। और यहां पर 2 दिवसीय यात्रा पर जेडी वेंस पहुंचे हैं। अर्मेनिया रूस के लिए बहुत खास था। अर्मेनिया पूरी तरह रूस पर निर्भर था। आज वहां पर जेडी वेंस दिखाई देते हैं और जेडी वेंस के साथ इनकी मुलाकात बहुत ही वार्मथ के साथ होती है। अर्मेनिया ने अपने आप को पूरी तरह रूस से मोड़ दिया है। एक छोटू सा देश, लैंडलॉक कंट्री, कोई सी बॉर्डर नहीं, और वो पूरी तरह से अमेरिका की तरफ टर्न ले लेता है, एग्रीमेंट साइन करता है। $11 बिलियन के इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका से आने वाले हैं उनके लिए तैयार हो जाता है। क्या कर रहे हैं पुतिन, यही समझना है। लेकिन इस पूरे विषय वस्तु को समझने के लिए यह अर्मेनिया, जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था, 1991 में जब सोवियत रूस 15 देशों में टूटा तो यह छोटू सा अर्मेनिया भी अपने आप को अलग देश घोषित करवा गया। इसके जस्ट पड़ोस में अजरबैजान है, जो कैस्पियन सागर के साथ, समुद्र के साथ सीमा रखता है और तेल के बड़े भंडार रखता है। अर्थव्यवस्था के आधार पर अजरबैजान पावरफुल देश है। और इन दोनों के बीच में एक बगावत की जड़ नगोर्नी काराबाख रीजन है, जिसको कि भारत के साथ, भारत के कश्मीर के साथ रिलेट करके अर्मेनिया देखता है। भारत भी अर्मेनिया का सपोर्टर देश रहा है, क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान के सपोर्ट से चलता है। वो एक अलग मसला है, उसको आगे चल के डील करेंगे। फिलहाल के लिए इस अर्मेनिया में रूसी प्रभुत्व खत्म होते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पहुंच जाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट माना जा रहा है। सोचिए, सोवियत रूस टूटने के बाद में बना देश जो आज तक रूस की गिरफ्त में था, रूस के साथ था, बिल्कुल वैसे समझिए जैसे बेलारूस था, उसकी तरह रहने वाला देश अचानक अमेरिका के उपराष्ट्रपति का वेलकम करता है। और ऐसे में इस वेलकम की खबरें आती इस तरह से हैं कि साहब आज तक कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति नहीं पहुंचा, पहली बार पहुंचा है, तो इसके बहुत मायने निकालते हैं। तो ऐसा क्या है यहां पर जो इनका अचानक ध्यान आकर्षित हो गया? यह केवल ईगो की लड़ाई है, अर्मेनिया में रुचि लेना, या फिर अमेरिका को यहां से कोई फायदा नजर आ रहा है? अब ज्यादा इससे उम्मीदें ना रखें, यह केवल और केवल ईगो का मामला है। ईगो से मतलब रूस को नीचा दिखाने का मामला है। अर्मेनिया से अमेरिका को कोई कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली। छोटू सा देश है, 30 लाख की आबादी है और बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर इसकी जीडीपी चलती है। लगभग 25-30 बिलियन डॉलर के आसपास जीडीपी होगी।
ऐसे में इस देश के अंदर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पहुंचना असल में वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि ट्रंप के सामने अमेरिका जो रूस जो है, पुतिन जो है, वो किसी भी यूएसएसआर कंट्री को अमेरिका के नजदीक जाने नहीं देना चाहते। यूक्रेन के साथ भी यही हुआ था। जब यूक्रेन नाटो अलाई बनने निकला था तो दोनों के बीच में संघर्ष हुए थे। अब यूएसएसआर के साथ यानी सोवियत रूस के समय का एक देश अर्मेनिया, अब वो भी रूस की तरफ से छिटक करके अमेरिका की तरफ जा रहा है। तो ये इनके ग्रुप को तोड़ने जैसा है कि देखो अमेरिका यहां तक आ गया, ये कुछ वैसा है। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विचारणीय तथ्य यह है कि अर्मेनिया को नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल के लिए पूरी तरह रूस पर निर्भर रहना पड़ता है, और वो जो पूरी तरह लैंडलॉक है, वाया जॉर्जिया वो ट्रेड कर रहा है। अब उसे अमेरिका में विश्वास दिख रहा है, पड़ोस की पड़ोस में बैठे रूस में विश्वास नहीं दिख रहा है। यह एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कंसीडर किया जाना चाहिए। यह अमेरिकी द्वारा हाथ पकड़ा जाना इनका दर्शाता है कि इन्होंने रूस पर से विश्वास खत्म किया है। क्यों खत्म किया, अब उसके पीछे भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन तमाम चर्चाओं के बीच में रशिया यूक्रेन युद्ध का जिक्र होना जरूरी है। असल में पुतिन जब से रशिया यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व हुए हैं, यूक्रेन युद्ध असल में अमेरिका ने उन्हें अंगेज करने के लिए ढूंढ लिया है। आज रूस अपने सारे संसाधनों को यूक्रेन से युद्ध में उलझाए पड़ा है, और वहीं अमेरिका एक एक करके रूस के प्रभाव में जो देश थे उन्हें छीनने लग रहा है। पहले जैसे सीरिया के बारे में, मादुरो के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं। अर्मेनिया उनमें से एक देश था। आपने अगर पुराना इतिहास इसका जाना है तो बेहतर है, मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक नगोर्नी काराबाख करके रीजन हुआ करता था, जो कि क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अजरबैजान के बीच में था, लेकिन एथनिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर मेजॉरिटी क्रिश्चियन थे। वो जो क्रिश्चियन थे वो अर्मेनियन मानते थे खुद को कि हम अर्मेनियन क्रिश्चियन हैं। ऐसे में नगोर्नी काराबाख अर्मेनिया संरक्षण देता था कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन यह चारों तरफ से अजरबैजान से घिरा हुआ था। अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना मानता था। इन दोनों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर मल्टीपल टाइम कलेश हुआ। हर बार अर्मेनिया को बचाने रूस चला आया, दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने रूस आता रहा कि चिंता मत करो, तुम दोनों झगड़ो मत, नगोर्नी काराबाख रीजन के अंदर अर्मेनिया को मैं बचाऊंगा। अर्मेनिया को डर क्या है, देखो यहां अजरबैजान का एक हिस्सा इस तरफ भी है, और अर्मेनिया से अजरबैजान को अगर अपने बाकी बचे लोगों तक पहुंचना होता है, बिल्कुल वैसे जैसे इसको यहां पहुंचना है तो इसको यहां से निकलना पड़ता था, और अजरबैजान को इधर पहुंचना है तो वाया अर्मेनिया निकलना पड़ता था। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट सा था। अजरबैजान तेल बेच बेच पर अमीर हुआ, अमीर होकर के उसने खूब शक्ति बढ़ाई, दोनों खूब झगड़े इस जगह को लेकर के, और झगड़े को लेकर के जब रशिया यूक्रेन युद्ध चलने लगा ना, तो अर्मेनिया को लगा कि अब मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, और हुआ भी यही। उधर रशिया यूक्रेन झगड़ रहे थे, नगोर्नी काराबाख रीजन पर अजरबैजान कब्जा करके बैठ गया। हमला होता है, रातों रात यहां से लाखों लोग पलायन करके अर्मेनिया चले जाते हैं, क्योंकि वो बच नहीं पाते, अजरबैजान की फोर्सेस उन्हें यहां से पलायन करा देती हैं। अर्मेनिया इस बात से बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील किया। जो कई सालों से चला आ रहा संघर्ष था इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, अर्मेनिया वहां पर अपना लगभग कब्जा खो दिया। 2023 के अंदर अजरबैजान ने यहां पर अपनी तरफ से एक प्रकार का समझिए कि ऐसा मामला हुआ कि 1 लाख लोग, मतलब बताया जा रहा है, नगोर्नी काराबाख को छोड़कर अर्मेनिया चले गए, और यहां पर अर्मेनिया को बड़ा ह्यूमिलिएशन फील हुआ कि मैं इतने साल से संघर्ष कर रहा था, और उस संघर्ष में रशिया जो मुझे हिफाजत की गारंटी देकर बैठा था, वो आज मेरी जगह की रक्षा नहीं करा पाया। ऐसे में अर्मेनिया को बड़ा ही लॉस्ट फील हुआ। लॉस्ट फील होना समझ में भी आता है, बस यहीं से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा था, रशिया अर्मेनिया के साथ होने चाहता था, भारत ने भी बीच बीच में सपोर्ट इनको दिया, लेकिन इस पूरी कहानी में भारत का इनके साथ वैसा ही सपोर्ट रहा कि रशिया तुम्हारे साथ है तो हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल उस तरह की इनके साथ मित्रता रही। अर्मेनिया इस बात से बेहद खफा हुआ। खफा इतना हुआ कि उसने रूस के साथ बैठना उठना छोड़ दिया। पहले बीच में इन्होंने खूब मांगा कि सर मदद दे दो, अर्मेनिया ने कहा रशिया से मुझे मदद दे दो, अर्मेनिया की बात सुनवाई नहीं गई। अर्मेनिया अजरबैजान झगड़े के लिए निकल रहे हैं, ये अपने झगड़े में बिजी हैं। रशिया यूक्रेन के बिजी रहने से अर्मेनिया को धीरे धीरे रशिया से विश्वास उठने लगा। इतना नाराज हुआ 2023
1923 में जब इनका क्षेत्र छूटा तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सीएसटीओ की हेडिंग ही नहीं करूंगा। 6 लोगों का समूह बना रखा है रूस ने। सोवियत रूस के समूह के समय के 6 देश हैं। उन देशों के संगठन में जिसमें बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान ये लोग शामिल हैं। तो उसमें आर्मेनिया बोलता है कि सुनो, मैं नहीं बैठ रहा इस मीटिंग में, मैं नहीं आ रहा। आर्मेनिया भाई साहब इनका बायकॉट कर देता है। और अमेरिकी पीएम ने खुलेआम कह दिया रशिया यूक्रेन युद्ध में कि हम रशिया के साथ नहीं है, ये हमारी हिफाजत ही नहीं कर पाया, तो फिर काय का बड़ा है। इधर भाई साहब ये बिल्कुल बाज की सी नजर लगाए बैठे थे कि ओहो घर टूट रहा है, चलो आशीर्वाद देते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, अर्मेनियन पीएम उनको बधाई दे मारते हैं कि सर बधाई हो, आप राष्ट्रपति बन गए हैं, बधाई हो। ये पहली बार हो रहा था कि कोई अर्मेनियन राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहा था, अर्मेनियन प्रधानमंत्री ट्रंप से मिल रहा था। भाई साहब ये व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। जब ये पहुंचते हैं, ट्रंप ने इसे एक मौका पकड़ा और उन्होंने तुरंत कहा, अरे आप आ ही गए, अजरबैजान को भी बुला लेते हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति को भी बुला लिया। दोनों ने मिलकर के यहां पर हाथ हैंडशेक कर लिया, बोले लाओ तुम्हारे बीच की लड़ाई खत्म करा देता हूं। इन लोगों के बीच 35 साल से चढ़े युद्ध को ट्रंप ने बाती बातों में खत्म करा दिया। यह शक्ति प्रदर्शन था जो पहले पुतिन कराया करते थे इन दोनों को टेबल पर बिठाकर, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध में उनके बिजी होने के चलते ट्रंप इस मामले को खींचकर ले जाते हैं और ट्रंप अपनी तरफ से प्रपोज करते हैं कि अजरबैजान, तुम्हारा ये जो नख्चिवान एनक्लेव वाला एरिया है, मैं यहां तक तुम्हारी पहुंच सुनिश्चित करवाऊंगा। ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनवाकर तुम बकायदा यहां का एक कॉरिडोर मान लो। और इस नगोर्नो काराबाख पर तो कोई बात ही नहीं हुई। आर्मेनिया ने कहा ठीक है बेटा, कम से कम झगड़े तो खत्म होंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे, कुछ मिलेगा तो सही। और मिल भी गया। $11 बिलियन सीधा सीधा अमेरिका अजरबैजान में दे गया, अमेरिका आर्मेनिया को दे गया। और अभी जेडी वैंस अजरबैजान की यात्रा पर चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने इन दोनों के बीच दोस्ती कराकर, जो ये TRIPP है ना, ये असल में ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, जो इन्होंने पावर का उपयोग करके दोनों के बीच समझौता करा के की। कुल मिलाकर क्या हुआ? कुल मिलाकर यह हुआ कि पुतिन जिस काम को नहीं करा पा रहे थे दोनों के बीच में शांति और संतुलन, वो पूरी तरह से अमेरिका अपने दम पर, अपने पैसे के दम पर करा गया। बस इसी को प्रूव करने के लिए जेडी वैंस यहां पर चले आए हैं। पहली बार कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति आकर पहुंचा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।